हेलो बच्चों, आज हम क्लास इस मीडियम का जो चैप्टर 2 है वो चल रहा था हमारा। उसको हमने चैप्टर को रीडिंग कर लिया था। एक्सरसाइज हमारी रह गई थी तो हम उसको अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमको यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन बताते हैं। द नेम ऑफ साइमन स्पंक्स वाइफ वाज। ठीक है ना, तो द नेम ऑफ साइमन स्पंक्स वाइफ का नाम क्या था? तो सहारा नाम था उसका। SARA थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि वन डे ही डिसाइड टू बिकम, उसने क्या बनने के लिए डिसाइड किया था? तो पोइट। क्या बनने की डिसाइड किया था उसने? पोइट। तो यहाँ पर सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई शुड इफ आई वर यू। क्या करती है वो? क्या कह रही है कि मैं ट्राई करती है। आई शुड ट्राई इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती? ट्राई करती। यहाँ पर टॉय लिखा है तो आप यहाँ पर टी तो ओ की जगह आर कर लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पर कि द ऑलवेज लुक्ड मच इम्प्रेस्ड। ठीक है ना, वो हमेशा खुश रहता था तो अपने कस्टमरों से। किससे खुश रहता था? कस्टमरों से। आई ऑर्डर अ पाउंड ऑफ, किसका किया है? तो राइस का। ठीक है ना, उसने राइस का ऑर्डर किया था ना, पाउंड ऑफ राइस। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वाला कह रहा है कि साइमन पुट डाउन द शटर अगेन एंड फेस्टेंड द रोड। तो कब करता था? 7 o'clock। इसका आंसर हो जाएगा 7 o'clock पर वो क्या करता था? अपनी जो दुकान का शटर है वो गिराता था और बड़ी खुशी के साथ, बड़ी फैसंड के साथ वो क्या करता था? जाता था। साइमन बिगेन टू राइट एंड सेड टू हिज वाइफ, जस्ट लिसन टू एंड दिस एंड टेल मी इफ यू हियर्ड अप टू अ पोएम। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? हियर्ड आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, नेक्स्ट आया थर्ड। व्हेन द इंक अराइव्ड तो वॉश्ड एट द दैट साइमन ऑलवेज यूज फिल द ब्रिम। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में आएगा वॉश्ड। ठीक है ना, और यहाँ पर जो नेक्स्ट हैगा थर्ड वाले में, जो सेकंड वाला है उसमें आएगा द ब्रिम। ठीक है ना, फोर्थ वाले में आएगा व्हाट अ चार्मिंग बैकयार्ड यू हैव। तुम्हारा जो बैकयार्ड है वो कितना मतलब महक रहा है। ठीक है ना, किसने कहा? ये विजिटरों ने कहा था। योर बैकयार्ड इज अस प्रीटी यस अ पोएम। तुम्हारा जो बैकयार्ड है वो एक पोएम की तरह है। पोएम मतलब एक कविता की तरह है। ट्रू और फॉल्स की ओर चलते हैं। ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर सी है राइट, ट्रू और फॉल्स। साइमन वाज वेरी पोलाइट टू हिज कस्टमर, तो ट्रू। ठीक है ना, समटाइम्स साइमन टेल स्लीप इन देयर चेयर, तो ये भी ट्रू है। ठीक है ना, साइमन प्रूव टू बी अ वेरी गुड पोइट एंड रॉट मैनी लेंथी पोएम, गुड, नो, फॉल्स है। ठीक है, ना ही तो उसने लेंथी पोएम लिखी थी और ना ही वो वेरी गुड पोइट था। ठीक है ना, साइमन्स वर्जेस नेवर गॉट, हाँ उसकी जो कविताएं थीं वो उसके परे नहीं जाती थीं, उसके खिलाफ नहीं जाती थीं, लेकिन जब 2 लाइन लिखने के बाद, ठीक है ना, सो ही ग्रो क्विट थिंग, पतला हो चुका था सोचते सोचते और इल टेम्पर। ठीक है ना, चिंता में डूबा रहता था। ट्रू है ये। ठीक है ना, अब मैच द कॉलम में करते हैं। ठीक है ना, मैच द कॉलम में ये जो मिलाप है ना वो थोड़ा सा गलत दिया है। आप यहाँ पर जो नंबरिंग दी है उसको थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोइरेंट्स, कोइरेंट्स का मतलब होगा ड्राई फ्रूट ऑफ ग्रेप्स। कोइरेंट्स का मतलब होता है बादाम। तो बादाम क्या होते हैं? ग्रेप्स के सूखे, ग्रेप्स की सूखी फ्रूट्स होते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे स्ट्रैगलिंग, स्ट्रैगलिंग का मतलब यहाँ पर होगा स्कैटरिंग। क्या होगा? स्ट्रैगलिंग का मतलब होता है स्कैटरिंग। ठीक है ना, बर्न आउट, बर्न आउट का मतलब होगा यहाँ पर वरीड। ठीक है ना, बर्न आउट मतलब वरीड, चिंता में, जलने वाला। ठीक है ना, चिंता होती है ना। स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होगा यहाँ पे स्मॉल पीसेस। स्क्रैप मतलब होते हैं टुकड़े और स्मॉल पीसेस का मतलब भी क्या होता है? टुकड़े। बुल्ड, बुल्ड अ टिन कंटेनर। ठीक है ना, बुल्ड का मतलब होता है नट बोल्ट होते हैं ना, तो टिन कंटेनर, छोटे छोटे जो टिन कंटेनर में होते हैं। प्रीसाइजली का मतलब होता है, प्रीसाइजली का मतलब होता है एग्जैक्टली। इसका भी मतलब क्या होगा? विधि पूर्वक, और एग्जैक्टली मतलब वास्तविकता। मग, मग मतलब होता है, मग का मतलब है ड्रिंकिंग वेजल। ठीक है ना, एक पानी भरा सा जिसमें पानी भरते हैं ना, मग नहीं होता। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब होता है खाद, और मैन्योर मतलब भी क्या होता है? खाद। तो इस टाइप से फर्टिलाइजर का मैन्योर हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को थोड़ी से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले तो हम ग्रामर कर लेते हैं, थोड़ी सी ग्रामर पर आ जाते हैं। नाउ कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग जेरेंड। हमको यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है? हमको जेरेंड बताना है। क्या बताना है? जेरेंड। ठीक है ना, तो फर्स्ट हैगा ही रन फास्ट अस वॉन द रेस। वो बहुत तेज भागा क्योंकि उसको क्या करना था? रेस को जीतना था। तो यहाँ पर जीरंड यूज करना है हमको। जीरंड मतलब, ठीक है ना, जीरंड। तो यहाँ पर जीरंड यूज करेंगे तो क्या होगा? ही वॉन द रेस बाय रनिंग फास्ट। ही वॉन द रेस बाय रनिंग फास्ट। तो ही वॉन द रेस, यहाँ पर जो रन फास्ट है यहाँ से ही हट जाएगा, ही की जगह पे बाय आ जाएगा। तो ही वॉन द रेस
बाय रनिंग फास्ट, ठीक है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी रीड्स नॉवेल, सी एंजॉय इट। तो यहाँ पर हो जाएगा सी एंजॉय बाय रीडिंग नॉवेल्स, सी एंजॉय बाय रीडिंग, वह मजे करती है क्या पढ़कर, सॉरी किसके द्वारा, तो नॉवेल्स पढ़ने के द्वारे में मजे करती है, ठीक है ना। ही यूज टू प्ले टेनिस, वह हमेशा क्या खेला करता है, टेनिस खेला करता था। ही वॉज नाउ गिवन इट अप, लेकिन अब उसने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा सी हैज़ नाउ गिवन इट अप प्ले, ठीक है ना। तो सी हैज़ नाउ गिवन इट अप प्ले, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, सी हैज़ नाउ गिवन इट अप प्ले, उसने खेलना क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फोर्थ है द डॉग सा द थीप इट बिगैन टू वर्क। तो यहाँ पर होगा द डॉग स्टार्टेड वर्किंग एट द थीप, द डॉग स्टार्टेड वर्किंग एट द थीप, किस पर, थीप पर उसने क्या किया, भूखना स्टार्ट कर दिया। बार्गिंग का मतलब होता है भौंकना, ठीक है ना। नेक्स्ट है फिफ्थ, आई वाश्ड माई हैंड्स आई सेट डाउन द टेक डिनर, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा आई वाश्ड माई हैंड बिफोर डिनर, डिनर से पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने हैंड वॉश करे, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद फॉलोइंग सेंटेंस विद प्रॉपर जेरेंड, और जेरेंड विद प्रोपोजिशन। प्रिपोजिशन हमको यहाँ पर करना है, आफ्टर, आफ्टर द प्राइस दे जम्प्ड अप विथ जॉय, आफ्टर, आफ्टर जीरेंड भरना है, ठीक है ना, और किसी किसी में, ठीक है ना, तो यहाँ पर सेरेंड बनना है, ठीक है ना। तो आफ्टर क्या, लेने के बाद, ठीक है ना, आफ्टर टेकिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर टेकिंग द प्राइज दे जम्प्ड अप विद जॉय, ठीक है ना। तो प्राइज लेने के बाद वे क्या करने लगे, उछल कूद मस्ती के साथ उछल कूद करने लगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अ पर्स आई वेंट डाउन टू टेक इट, ठीक है ना। तो क्या किया, उसने पर्स को देखा और आई वेंट डाउन टू टेक इट, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, वॉचिंग अ पर्स आई वेंट डाउन टू टेक इट। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड क्या है, ब्लैंक द कॉल वेल ही केम आउट हियर विद प्रोपोजिशन, ठीक है ना। तो हियरिंग आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, हियरिंग, हियरिंग द कॉल वेल ही केम आउट, ठीक है ना, कॉल सुनकर वह क्या आया, बाहर आया, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ क्या आएगा, इनटू द गार्डन आई प्लग्ड सम फ्रूट, मैं गार्डन में गया और मैंने क्या किया, मैंने कुछ फूल, सॉरी फल तोड़े, तो क्या करे, वॉकिंग, वॉकिंग करते हुए मैंने क्या किया है, फ्रूट को प्लग्ड किया है, प्लग्ड का मतलब होता है तोड़ना। तो वॉकिंग इनटू द गार्डन आई प्लग्ड सम फ्रूट्स। नेक्स्ट फिफ्थ है द टिकट ही वी वेंट ऑन द प्लेटफॉर्म, तो क्या लेकर गए थे वो, टिकट, तो टेकिंग द टिकट वी वेंट ऑन द प्लेटफॉर्म, टिकट लिया और वो कहाँ पे गए, प्लेटफॉर्म पर गए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रिपोजिशन, यहाँ पे हमको प्रिपोजिशन फ्लो फिल करना है, ठीक है ना। रीना में टीना, तो रीना किससे मिली, टीना से मिली, कहाँ पर मिली, स्टेडियम में, ठीक है ना। कहाँ पे मिली, तो यहाँ पे आएगा इन, इन मतलब मैं स्टेडियम में मिली, ठीक है ना, रीना, तो मेट टीना इन स्टेडियम। उमेश वाज बोर्न पूना नियर मुंबई, ठीक है ना। तो पूना, तो पुणे के लिए आएगा बोर्न इन पुणे, पुणे में उसका जन्म हुआ जो मुंबई के पास में है, ठीक है ना। द लाइब्रेरी बुक्स हैव टू बी रिटर्न ऑन मंडे, तो क्या आएगा, ऑन मंडे आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। मंडे तक क्या कर दो आप, बुक्स को लाइब्रेरी में रिटर्न कर देना, ठीक है ना। डोंट लीव द प्लेस आई एम बैक, ठीक है ना। आई डोंट लीव द प्लेस मतलब इस प्लेस को मेरे जाने से, मेरे वापस लौटने से पहले तुम इस प्लेस को क्या मत करना, छोड़ना मत। तो आई डोंट लीव क्योंकि आई कम बैक, मैं ना आ जाऊं इससे पहले तुम मत जाना, तो बिकॉज आएगा, ठीक है ना। माई फादर विल बी 2 हावर, अब माई फादर विल बी बैक कितने हावर में, तो आफ्टर 2 हावर, ठीक है ना। माई फादर विल बी बैक आफ्टर 2 हावर, तो आफ्टर आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा चलते हैं, few words are given below in their tenses, you have to write before each of the following verb the tense which they are forming, ठीक है ना। यहाँ पर हमको वर्ब बताना है, यहाँ पर कौन सी वर्ब है, तो फर्स्ट है हमारी वाज रीडिंग, तो ये है हमारी पास्ट टेंस, क्या है, पास्ट टेंस में। हैज़ लेफ्ट, ये भी पास्ट में है। विल बी स्लीपिंग, ये फ्यूचर में। राइट्स प्रेजेंट में। हैड गॉन पास्ट में है। हैज़ बीन सिंगिंग, ये भी ये प्रेजेंट में है, ठीक है ना। विल ये फ्यूचर में, तो इस टाइप से ये यहाँ पर हो जाती है हमारी। ये सेल वॉथ हो जाता है, यहाँ पर सेल वॉथ लिखा है तो ये हो जाती है प्रेजेंट में। स्कॉलिंग प्रेजेंट, सॉरी सेल वॉथ का फ्यूचर हो जाएगा, स्कॉलिंग का हो जाएगा
प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। विल हैव रिटन, तो ये भी फ्यूचर में हो जाएगा। हैड बीन वीपिंग, हैड बीन तो ये पास्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। रिमेंबर्ड ये भी पास्ट में चला जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आई ई और ई आई, ठीक है ना। तो बिलीव, बिलीव क्या होता है, बी ई एल आई ई एफ, बिलीव होता है, ठीक है ना। ग्रीफ, ग्रीफ होता है जी आर आई ई एफ। एंसिएंट होता है तो ए एन सी ई, एंसिएंट होता है ए एन सी आई ई एन टी, ई एन टी। थीफ होता है टी एच आई ई एफ, ठीक है ना, थीफ होता है तो टी एच आई ई जी, थीफ होता है। फॉरेनर होता है, फॉरेनर होता है तो एफ ओ आर आई ई जी एन, फॉरेनर होता है, ठीक है ना। फील्ड होती है एफ आई ई एल डी, फील्ड होती है। फ्रेंड होता है, फ्रेंड होता है हमारा एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड होता है, ठीक है ना। रिसिप्ट होती है आर ई सी ई आई पी टी, रिसिप्ट होती है। सेलिंग, सीलिंग होती है तो सी ई आई एल आई एन जी, सीलिंग होती है। नीस होती है एन आई ई सी, नीस होती है। इस टाइप से क्या हो जाता है, ये ग्रामर पोर्शन हमारा सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा सी देख लें कि राइट बिलो अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज यू डू थ्रू आउट द डे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपनी डेली लाइफ की क्या करना है, एक्टिविटी लिखना है। जैसे आप रीडिंग करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, ठीक है ना, आप वॉकिंग जाते हैं, आप रीडिंग भी करते होंगे, आप ईटिंग करते होंगे, तो जो भी थ्रू आउट आप करते रहते हैं डे में, तो वो आपको थोड़ी सी एक्टिविटी के लिए क्या बनानी है, यहाँ पर लिस्ट बनानी है। तो इस टाइप से आप बना लेना, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ हैव। तो ही या टू थे, उसके पास क्या है, एक टूथे है, तो यहाँ पर आएगा हेड। क्या आएगा, हेड आएगा यहाँ पे। ही हैड अ टूथे। संजय हीरो होंडा, उसके पास क्या है, एक हीरो होंडा है, तो संजय हैज अ हीरो होंडा, ठीक है ना। संदीप टू सिस्टर, संदीप के पास क्या है, टू सिस्टर हैं, तो संदीप हैड टू सिस्टर्स, ठीक है ना। वी आ वोट, हमारे पास क्या है, एक बोट है, तो ही हैड अ बोट। वी हैव, सॉरी वी हैड अ बोट। दे एन अम्ब्रेला, हमारे पास क्या अम्ब्रेला है, तो दे हैव एन अम्ब्रेला। सी आ कार लास्ट ईयर, उसने क्या लिए, लास्ट ईयर क्या खरीदी है, कार खरीदी है, तो हेड आएगा यहाँ पे। सी हैड आ कार लास्ट ईयर, ठीक है ना। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम यहाँ से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द रूटीन ऑफ साइमन एट हिज शॉप, उसकी शॉप का जो रूटीन था वो क्या था। तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमको चलना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पेज, सॉरी फर्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि एवरी मॉर्निंग एट 8 o'clock प्रीसाइजली साइमन अनवॉल्टेड द शॉप डोर एंड टुक अप द शटर, देन ही स्टूड बिहाइंड द काउंटर एंड वेट आउट शुगर एंड currants and wrapped up parcel and made out bills and said what next can I get for you ma'am, and read full weather for the time of year to ऑल द कस्टमर। तो इस कस्टमर तक आपको, एवरी मॉर्निंग तक कस्टमर तक आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाउ डिड साइमन एंजॉय हिमसेल्फ इन द इवनिंग आफ्टर 7 o'clock। तो ऐसे सी एंजॉय हिमसेल्फ इन द आफ्टर आफ्टर 7 o'clock के बाद वो क्या करता था। तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमको फर्स्ट पेज पर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो देखो यहाँ पर लिखा है कि समटाइम ही एंजॉय हिमसेल्फ बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर टू सहारा, समटाइम ही एंजॉय हिमसेल्फ, तो आपको कहाँ तक, इन हिज चेयर तक, समटाइम से लेके इन हिज चेयर तक, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डिड साइमन थिंक वन डे, उसने एक दिन क्या सोचा, डिड ही टेल हिज प्लान टू हिज वाइफ आल्सो, ठीक है ना। तो उसने क्या सोचा था, तो ही डिसाइड बिकम अ पोइट, ही डिसाइड, क्या उसने बनने की सोची थी, तो उसने डिसाइड किया था कि मुझे क्या बनना है, मुझे पोएट बनना है। क्या बनना है, पोएट बनना है। तो वन डे ही डिसाइड टू बिकम अ पोएट, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट ये दे रहा है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन में आते हैं पहले, ठीक है ना।
ये यहाँ पे देखा है, व्हाट डिड साइमन थिंक वन डे, उसने एक दिन क्या सोचा, तो उसने सोचा कि उसे पोएट बनना है, ठीक है ना। डिड ही टेल हिज प्लान टू हिज वाइफ आल्सो, उसने अपनी वाइफ को ये बताया था, तो यस लिखना है डिड की जगह पे, ही टेल हिज प्लान टू हिज वाइफ आल्सो। इस पूरा का पूरी लाइन हमको क्या करनी है यहाँ पर, सेम टू सेम राइट कर देनी है, ठीक है ना। व्हाट डिड मिसेस साइमन बिगिन टू फील क्वाइट बर्न आउट, वो बर्न आउट क्यों हो रही थी, ठीक है ना, चिंता में क्यों शुरू हो गई थी उसकी, ठीक है ना। तो चिंता क्यों थी उसको, ठीक है ना, तो इस टाइप से चिंता क्यों थी उसको। तो क्या हो रहा है, हाँ आते हैं हमारे क्वेश्चन में। व्हाट डिड साइमन थिंक्स वन डे, ये तो हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर साइमन बिगिन टू फील क्वाइट बर्न आउट। इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमको चलना पड़ेगा ये, ही वॉज इम्पेशेंट विद द इम्पेशेंट, सॉरी यहाँ पर इसका आंसर ये है, यहाँ पर इट वॉज द सेम एक्सपीरियंस whenever he sat down to writes his verses never got beyond his, जा रही थी उसकी वर्सेस उसके नेवर बियॉन्ड नहीं जा रही थी, इसलिए वो क्या हो रही थी, वो बर्नआउट विद वरी, इल टेम्पर्ड विद वरी, चिंता में वो क्या हो रहा था, थोड़ा सा बर्नआउट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है ना। वाई डिड द कस्टमर रिटर्न रेड फेस एंग्री, तो जो कस्टमर थे वो रेड फेस एंग्री क्यों लौट जाते थे, तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए ही वाज impatient with the customer and made mistake in their order and wherever he was, whatever वहाँ जहाँ भी जाता था, जैसे भी जाता था, कुछ भी करता था, मटरिंग स्केप पोट्री वो गुनगुनाता रहता था, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड ही वांटेड, ठीक है ना। तो इस टाइप से ही बाज इम्पेशेंट से लेकर आपको वर्ड ही वांटेड तक आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा जो है 7th क्लास का जो चैप्टर 2 है वो हमारा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 3 में, ठीक है ना। थैंक यू।